नमस्कार जैन दोस्तों, अभी मैं सेक्टर 62 नोएडा में एक होटल रूम में हूँ और आज हमारे साथ वाले भाई का DSSS जेल वार्डर का एग्ज़ाम था और कल मेरा है। इसलिए हम इस भाई से पूछते हैं कि पेपर कैसा रहा, कौन सी सब्जेक्ट टफ आ रही है, कौन सी नॉर्मल आ रही है, मैथ कितनी कैलकुलेटिव है, रीजनिंग कितनी सरल है, हिंदी इंग्लिश के लिए कितना टाइम बच रहा है। इसके लिए हम आज भाई से बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये वो भाई है जिसका आज एग्ज़ाम था। जो 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था इस भाई का। इससे पूछते हैं सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट आई। तो भाई सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट खुली थी? सबसे पहले खुली थी रीजनिंग, उसके बाद जीएस, उसके बाद मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। वो सभी के यही चलेगा, जितने दिन एग्ज़ाम होगा यही आएगा सभी का। सबसे मेन डाउट ये है कि जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जैसे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है तो वो उसमें 20% है, वो एक पार्ट अलग आ रहा है और 20% का एक पार्ट अलग आ रहा है। कि ये सही है? हाँ, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। पहले एक पार्ट करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा, फिर दूसरा पार्ट आएगा 20 नंबर का, 20 वालों में। और मैथ है वो कितनी कैलकुलेटिव आ रही है? मैथ थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। आराम से 35 सवाल हो जाएंगे। 35 जो जिसके चाहिए वो 40 के 40 करके आएगा। चल, मतलब 35 जो क्वेश्चन है वो बंदा कर सकता है। हाँ, आराम से कर सकता है 35 सवाल। और जीएस थोड़ी टफ है। जीएस में 20-25 के लगभग ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। जीएस टफ बता रहा है भाई। करंट ज़्यादा पूछ रहे हैं, 10-12 सवाल करंट के पूछ रहे हैं सवाल। करंट के ज़्यादा सवाल बता रहा है। और पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? पॉलिटी के आ रहे हैं 5 से 7 सवाल। पॉलिटी के भी खासा वेटेज है। पॉलिटी के अनुच्छेद ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमारे आज पूछा था सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, और धर्म के अंदर समानता कौन से अनुच्छेद में, और लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो निर्णायक मत दिया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। ऐसे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की। तो सब लोगों का एक ही सवाल है कि लास्ट में टाइम कितना बचा है हिंदी इंग्लिश के लिए? टाइम बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। हिंदी और इंग्लिश को तो बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है, तब जाके होता है पूरा पेपर। छूट जाते हैं लास्ट में हिंदी में। हिंदी में टाइम मिलता कितना है? हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 मिनट या उससे भी कम, 12-13 मिनट। और 12-13 मिनट में हिंदी होती नहीं है पूरी 40 की। नहीं होती। और हिंदी में थोड़े पैराग्राफ ज़्यादा बड़े बड़े सवाल पूछते हैं। और आज संधि नहीं पूछे हमारे। संधि समास ये नहीं पूछा, वो तद्भव ऐसे लोकोक्तियाँ पूछी, 4-5 तद्भव पूछे, विलोम को शब्द ऐसे आ रहे हैं। और किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन, जैसे मैथ के अंदर ज़्यादा वेटेज कौन से? मैथ में अनुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनके लगभग आए 10-15 सवाल। इन 3-4 टॉपिकों में ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चन में। और कुछ कहना चाहते हो? और क्या, आराम से पेपर देना, टाइम का ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि टाइम बिल्कुल ही कम बच रहा है। लास्ट तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। भाई का कहना है कि टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बच रहा है। 15 मिनट में आप हिंदी के 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब भाई हमें 12 तारीख का जो DSSS जेल वार्डर का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसके सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन याद है भाई को वो बताएगा सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले जीएस के। जीएस में पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा पॉलिटी के 7 से 8 सवाल आ रहे हैं। करंट से आ रहे हैं 10-12 सवाल, और हिस्ट्री के आ रहे हैं 2-3 सवाल। बाकी स्टैटिक आ रही है, नृत्य वगैरह ये सब आ रहे हैं। क्वेश्चन कौन कौन से याद है एक बार बताओ। क्वेश्चन आए थे पॉलिटी में, पूछे थे अनुच्छेद। एक तो अनुच्छेद पूछा था, उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, और वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए निर्णायक मत कौन से अनुच्छेद के तहत डाला जाता है, और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कौन से अनुच्छेद में बताया गया भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आया था हिस्ट्री से, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी, और क्या नाम उसका, तो गयासुद्दीन बलबन कब गद्दी पर बैठा था, उसका भी क्वेश्चन आया था। और ये सुलह कुल नीति से भी आया था, अकबर ने किसके कहने पर की थी। ऐसे आई थी जी इसमें। और करंट से आया था कोप 28 की बैठक कहाँ हुई, और इंडियन क्रिकेट टीम में वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर कौन है। और कोई त्यौहार नृत्य? त्यौहार नहीं, नृत्य आया था, सिंगी खबाब नृत्य का पूछा था, कहाँ पे होता है, कोई नहीं, कौन सी नदी पे होता है। इसके बाद में हिंदी में कौन कौन से जो टॉपिक है उससे सवाल आए थे? हिंदी में आए थे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, विलोम, इनका ज़्यादा वेटेज था। जैसे ईंट का तत्सम पूछा था, घड़ा बनाने वाला कुम्हार का पूछा था, और विलोम शब्द भी पूछे थे। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है, आवश्यक का विलोम शब्द क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं।